गाइस व्हाट्सअप। अच्छा मेरी बात सुनो। आज हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स को टॉपिक पढ़ेंगे A2 के अंदर। अब इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट करना चाहता हूँ। भाई शायद आपने कभी सुना तो होगा कि भाई लाइक चार्जेस रेपेल सुना होगा ज़रूर, जाहिर सी बात है। ओ लेवल्स के अंदर सुना होगा आपने। सिमिलरली वी ऑल्सो नो दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सुना होगा ज़रूर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी, इस पे हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड ऑलरेडी नो बाय नाउ। हम डायरेक्ट ही जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम उसी पे चलते हैं जो आपके सिलेबस से रेजोनेट करता है। वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग द कूलम्स लॉ। लेट मी राइट डाउन द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है वो क्या कहता है हमें? वेल कूलम्स लॉ हमें कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is directly proportional to the product of the 2 point charges। ठीक है, अब ये तो मैंने लिख दिया इधर। अब मेन चीज ये, कुछ सुना सुनाया लगता होगा कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 point चार्जेस। सुना सुना लग रहा होगा, ज़रूर लग रहा होगा। इस बात पे हम लोग आएंगे अभी थोड़ी सी देर में। इसके बाद हमें ये कहता है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली proportional to the square of the distance between the 2 point charges, the distance between the 2 point charges। यार ये बात वही है, सुना सुनाया तो ये स्टेटमेंट भी लग रहा है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, याद करो, ये ऐसा लगेगा कि कूलम्स लॉ चुराया हुआ लॉ है। अब ये ज़रा सुनना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। द कूलम्स लॉ साउंड्स वेरी familiar टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें क्या था? द ग्रेविटेशनल फोर्स वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू masses and inversely proportional to the distance between the centers of the two masses। अब इसके अंदर कूलम्स लॉ में हमारे पास कुछ कहानी कुछ इसी तरीके से। कूलम्स लॉ कहता है कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्जेस। यानी दो जो चार्जेस होंगे उनका प्रोडक्ट और उनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, या सिंपल पॉइंट चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। सही है। अब इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं। मैं आपको ये चीज़ जो है मैं आपके सामने इधर प्रेजेंट करता हूँ। इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? ज़रा इधर देखो। इफ इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू, इसके अंदर भी एक कांस्टेंट आता है विच इज के, और ये हो जाएगा क्यू स्टैंड्स फॉर वन ऑफ द चार्जेस, द स्मॉल क्यू स्टैंड्स फॉर अनदर चार्ज, divided by the distance between the centers of the 2 charges, or simply the distance between the 2 point charges। okay, अब यहां तक तो पहुंच गए। मैं इसके बारे में लिख भी देता हूं, इधर की भी बना लेते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए जंप कट कर रहा हूं ताकि मैं इधर की बना दूं। अच्छा गाइस, यहां तक तो मैंने लिख दिया। ये जरा इसको पढ़ो। Q and Q are charges, ठीक है, यानी कूलम्स में चार्जेस आएंगे, एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। तो हमारे पास एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ।
सही है। अब इसको डायग्राम के थ्रू भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई मेरे पास एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, लेट दिस बी प्लस क्यू एंड लेट दिस बी प्लस क्यू, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ये लाइन होगी which is actually R. So you can connect this diagram with this equation above. Now what exactly is K? Now what exactly is K? Okay. Now what exactly is K equal to? अब जरा इधर देखो। अब ये K जो हमारे पास कांस्टेंट है ना, ये होता है बराबर K इज इक्वल टू 1/4 E नॉट के बराबर, वेयर E नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो कांस्टेंट होता है ये आपको प्रोवाइडेड होता है डेटा शीट के अंदर। यू कैन यूटिलाइज द डेटा शीट टू आंसर दिस पार्ट। ओके, अब मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, बाकी ई नॉट की वैल्यू आप खुद निकालोगे। मैं आपको सिंपल इस के की वैल्यू डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता हूं। दिस के इटसेल्फ इज इक्वल टू 8.988 इंटू 10⁻⁹, और ये हो जाएगा MF-1। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास है मीटर्स, और F-1 जो है ये हमारे पास पर फैरेड लिखा हुआ है। वेल फैरेड जब आएगा तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन फिलहाल ये आपके पास इसका वैल्यू है। आपको जो सिंपल याद रखना है वो ये वैल्यू याद रखनी है। फॉरगेट अबाउट द यूनिट एट द मोमेंट, ठीक है? अब व्हाट आई वांट यू टू डू, जब आप ये कर ही रहे हो तो ज़रा ई नॉट की वैल्यू तो निकाल दो, कितनी आ रही है। मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि ई नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास, मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए। ई नॉट इटसेल्फ इज एक्चुअली इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ये भी हमारे पास F/m होगी, ठीक है? एक्चुअली ये उल्टा हो गया है, सही है? यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद जो है हम लोग, ये मैंने आपके लिए लिख दिया इधर। अब यू कैन यूटिलाइज दिस थिंग। मैं चाहता हूं कि आप इस वैल्यू को मेमोराइज कर लो। दिस इज एक्चुअली ये भी गिवन होती है आजकल तो पेपर्स के अंदर, तो डेटा बुकलेट के अंदर आपको गिवन होगी, ठीक है? हमने ये कर लिया। अब मैं इस फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ज़रा इधर देखो। Familiarize yourself with the idea of presenting the same formula multiple times in different ways. So therefore 1/4 E naught R square, Q इधर लिखा हुआ है 1 और फिर ये हो गया Q, तो फाइनली आई कैन राइट दिस डाउन एज Q³/4 E naught R square. So this is the total combined formula. ओके, ये मैंने आपके सामने कूलम्स लॉ को प्रेजेंट कर दिया इधर, ठीक है? अब हम यहाँ तक तो पहुँच गए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ऊपर। वेल हम लोग इस पे डायग्राम्स भी बनाएंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बेसिकली एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इधर लिख रहा हूँ, आई होप रिकॉर्डिंग ऑन है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपके लिए लिख लिया है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन इन स्पेस वेयर अ चार्ज बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और वो भी कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है? ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई। अब सबसे पहली चीज़ है कि चार्ज्ड बॉडीज जो हमारे पास पॉइंट चार्जेस होते हैं उनके अराउंड हमारे पास कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है वो भी ज़रा देख लो। अगर सपोज करो दिस इज़ अ चार्ज बॉडी एंड इफ दिस इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, लेट सपोज ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसके साथ प्लस क्यू लगा लेते हैं,
तो इसमें से जो हमारे पास फील्ड लाइंस निकलती हैं उनका शेप कुछ इस तरीके से होता है। इधर देख लो, उनका शेप इस तरीके से होगा, यानी हमारे पास रेडियली इसमें से बाहर निकलती हैं, विच लुक्स वेरी सिमिलर to what you have already studied when you were dealing with the gravitational fields, right? तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। और डायरेक्शन इज अ मस्ट। अब आइडिया ये है कि इसकी डायरेक्शन किस तरीके से आती है। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखो कि हमारे पास टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है। टेस्ट चार्ज हमारे पास होता है, टेस्ट चार्ज इज टेकन एज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब टेस्ट चार्ज को हमने, ये सपोज करो मेरा टेस्ट चार्ज है, इसको उठाकर अगर मैंने इस फील्ड में रखा तो since this itself is a positive charge, if this charge is kept in the field, the idea is that क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के सामने ही रखा है तो हमें पता है कि भाई इसमें रिपल्जन होगी, तो रिपल्सिव फोर्स जो होती है उसका डायरेक्शन हमेशा अवे होता है। तो इसका मतलब है कि इधर हमारे पास डायरेक्शन ये आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? अब एक बात है कि द टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी बोली है। द टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज। पॉजिटिव यूनिट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यही चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे बता दो कि नेगेटिव अगर मेरे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है उसकी फील्ड लाइंस का शेप किस तरीके से होगा? वेल लकीली उसका शेप भी एग्जैक्टली ही सेम होगा। इट विल ऑल्सो डिपिक्ट रेडियल लाइंस कमिंग out from the center of this charge. If these are the radial lines, how about I draw another line as well over here? ये भी मेरे पास अब radial lines बन गई। लेकिन since this was a negative charge, इधर negative charge है, अगर मैंने वही अपना जो पॉजिटिव यूनिट चार्ज था उसको अगर मैं इधर लेकर आता हूं और इसके अंदर प्लेस करता हूं, सिंस ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, ये वाला मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को, सॉरी मेरा कहने का मतलब है, ओ माय गॉड, this is the positive charge, unit positive charge, unit positive charge, unit positive charge. If I place this unit positive charge over here, अगर मैंने इधर रखा तो भाई सीधी सी बात है, मैंने अभी कहा था कि this is a negative charge, तो इस पर, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कैसी लगेगी आप मुझे बताओ। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि यार क्या लगेगी? आवाज नहीं आ रही? ओ माय गॉड, मुझे ही जवाब देना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं, घर पे बैठा हुआ हूं ना, तो क्या करूं। तो इसका मतलब है कि इधर जो फोर्स आएगी वो ऑब्वियसली वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। सो द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड इज गोइंग टू बी इनवर्ड्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? बिकॉज दिस चार्ज वॉज नेगेटिव। सही है। तो भाई एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब भी आप टेस्ट चार्ज की बात करोगे, द टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इफ दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो भी डायरेक्शन लगेगी फोर्स की, वो ही फील्ड डायरेक्शन होगी। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा ऊपर वाला डायग्राम अच्छा नहीं बना है तो उसको भी सही कर लेते हैं थोड़ा सा। उसमें भी हमारे पास एक और फील्ड लाइन मैंने ऐड कर दी है, इसको भी इधर कर देते हैं, इसमें भी एरोज बाहर की तरफ लगा देते हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, एक उल्टा लगा दिया, अब सही है, ठीक है गाइस। तो ये तो हमारे पास हो गया, ये हमने डिस्कस अभी किया है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक नई चीज के ऊपर, विच साउंड्स ऑल्सो वेरी फेमिलियर। ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो कूलम था ये चोरी की है इसने ग्रेविटेशनल फील्ड से। अभी आप देखना यार, आप बोलोगे कि सर वाकई में सर दुनिया पूरी चोर ही है।
आप ये बोलोगे, देखना भी। ओके गाइस, हमारे पास एक नई डेफिनेशन आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। Sounds more like gravitational field strength. It also, even the definition is quite similar. It is the force per unit charge at a point. It is the force per unit charge at a point. Okay. अब हमारे पास ये हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास जो है, क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इस तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू F ओवर Q। Q रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट चार्ज ओवर है, तो मैं इसको लिख देता हूं कि भाई ये हमारे पास है पॉइंट चार्ज, और F क्या है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लेते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लेते हैं इसको। And then E is the electric field strength. Electric field strength. अब ये मैंने लिख दिया इधर, तो इधर से हम लोग इसका यूनिट भी बना सकते हैं। अगर आपने शायद AS लेवल अगर आपने इज्जत से पढ़ा हो, तो हमारे पास फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम्स होता है। सो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, बट देयर इज अनदर यूनिट एज वेल, वील डिस्कस इट थोड़ा सा आगे जाकर। इज दैट क्लियर? अब आपके पास जो है, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको फर्दर एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला में अभी हमारे पास इतनी स्पेस है कि वी कैन एक्सपैंड दिस फॉर्मूला एंड कम टू अ कंक्लूजन। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, सॉरी, ई मस्ट बी, बल्कि यार मैं ई किस तरह बना रहा हूँ, ई, ठीक है, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू अगर लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस एफ इलेक्ट्रिकल, इसको भी एफ ही लिख लेते हैं, एफ इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू हमारे पास होता है क्यू क्यू, क्यू छोटा क्यू ओवर 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर। इसको उठाते हैं और इसकी जगह पे फिट कर सकते हैं। अगर आपने इसको मैनिपुलेट किया, तो you should be able to have this written over here, which is going to be equal to 4 pi e naught r square, और q, ये q जो था वो इधर आ गया। अब इसके बाद फाइनली हम लोग इधर से कुछ काट सकते हैं, q cancel, so you are left with E is equal to Q over 4 pi E naught R square। यहाँ तक पहुँच गए। एक्चुअली R स्क्वायर मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो आपको क्या नज़र आएगा, R स्क्वायर हो गया। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज E इज इक्वल टू के क्यू। एक्चुअली इसको स्मॉल, बल्कि कैपिटल क्यू ही कर लेते हैं, क्योंकि स्मॉल क्यू तो कट गया। सो के क्यू ओवर आर स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं। यार अब ये चीज़ देखो कि चोरी की मैं आपको बात बताता हूँ कि याद है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास कुछ था GM ओवर आर स्क्वायर। लुक सो सिमिलर है, ऐसा लगता है ना कि बहुत सिमिलर है, वाकई में है सिमिलर, ठीक है। खैर, नेवरदलेस दिस इज़ द फॉर्मूला दैट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग। एंड अगर आपको सीधी सी बात है सिर्फ इतना ही आता है, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँच ही जाओगे। अब इसके बाद हम लोग आगे एक स्टेप चलते, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ओके, अब ज़रा इस पे भी नज़र डाल लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो पढ़ा था, उसी जैसी कुछ डेफिनेशन है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज बीइंग न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, एक मिनट इसको लिख लेते हैं, ब्रिंगिंग
a unit positive charge from infinity to a point. सिमिलर है जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, तो बेसिकली ये भी वही है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट. सिंपल एज दैट. ये भी हो गया. अब इसको हम लोग फर्दर एक्सपैंड करते हैं. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? V stands for the electric potential. V is equal to work done over unit positive charge. तो इसको हम लोग Q लिख सकते हैं. अब यहाँ तक तो पहुँच गए. अब सीधी सी बात है, अगर हम लोग वर्क डन को एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इलेक्ट्रिकल इनटू डिस्टेंस मूव्ड. अब बी केयरफुल यार, हमें पता है कि अगर पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास फील्ड रेडियली बाहर निकलती है. तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है या फोर्स है वो वेरी करती जाती है. एक काम करते हैं कि इस आर को जो मैं अभी डिस्टेंस ले रहा हूँ, जो कि वर्क डन का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग बहुत स्मॉल कर लेते हैं ताकि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये एफ ई की जो वैल्यू है ये भी कांस्टेंट हो जाए. सही है. सो आर इज एक्चुअली वेरी स्मॉल. आर इज स्मॉल. ठीक है, यहाँ तक मैंने कर दिया. इधर फिलहाल इसके लिए जो वर्क डन के लिए मैं कर रहा हूँ, मैंने आर को वेरी स्मॉल सेलेक्ट किया ताकि एफ ई जो है वो कांस्टेंट रहे, ताकि छोटा सा डिस्टेंस हमने मूव किया, और इसको डिवाइडेड बाय क्यू लिख सकते हैं. अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको सिंपल एक्सपैंड करना है. सो लेट मी डू द एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग. सो एफ ई इज एक्चुअली के क्यू ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, और फिर नीचे भी क्यू आ जाएगा. ये आ गया. एंड फाइनली इफ वी simplify this thing, we are left with हमारे पास बचेगा इधर at the end V is equal to KQ capital Q over R. अब इसके अंदर हम लोग माइनस और पॉजिटिव साइन नहीं लगा रहे अभी, बिकॉज इट डिपेंड्स. क्योंकि पिछली दफ़ा जब ग्रेविटेशनल फील्ड्स की बात करते थे, the potential was always taken as negative, but here it is not the case, because यहाँ पे field is both can be repulsive, can be attractive. But when we talked about the gravitational field, the gravitational field was always attractive, so it can be. So इस वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडेंट ऑन द चार्ज जो हमारे सामने रखा हुआ होगा. ये बात समझ में आ गई. अब हम लोग जो है इसके बाद जो है इससे भी आगे चलते हैं. ओके गाइस, सो वी हैव अनदर क्वेश्चन. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. अब ये हमें बोल रहा है फाइंड एक्सप्रेशंस. इतना आसान सवाल नहीं है ये. For A, the potential. अब पहले हम लोग इसको करना चाहते हैं यार, पोटेंशियल के एक्सप्रेशंस बनाते हैं. तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ? सबसे पहली चीज़ है कि मेरे पास, पहले तो हम डायग्राम एक छोटा सा बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि है क्या. एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास. लेट दिस बी अ स्ट्रेट लाइन एंड वी हैपन टू हैव ए बी एंड अ सी पॉइंट समवेयर ओवर है. ठीक है, ये तो मेरे पास है, बल्कि इनफैक्ट लिटरली ये जो सी पॉइंट है कहीं मिडिल में आ रहा है. सी पॉइंट मिडिल में आ रहा है, तो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज़ आर एंड दिस इज़ ऑल्सो आर. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है. फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सी on a line ACB where AC is equal to CB is equal to R, जो कि इस डायग्राम में मैंने प्रेजेंट कर दिया है. Given that there is a positive charge which is a point charge at Q1 at A, so let's just mark Q1 over here, and a negative charge minus Q2 at B. ये भी मैंने मार्क कर लिया. ये मेरे पास डायग्राम हो गया. अब मुझे पहले बनाना है एक्सप्रेशंस हैं, मल्टीपल एक्सप्रेशंस होंगे. द पोटेंशियल. अच्छा, सबसे पहली चीज़ है कि जो पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है.
तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, पहले मैं निकालता हूं पोटेंशियल एट सी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड पोटेंशियल एट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये मैं निकालूंगा, और फिर मैं कंबाइंड पोटेंशियल निकालूंगा, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर, तो डायरेक्ट एडिशन हो जाएगी इसकी, तो ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है इसको करने का। तो पहले हम लोग करते हैं इसके अंदर ही, मैं इसको ऐसे रख देता हूं ताकि आपको ये नज़र भी आ जाए क्वेश्चन, और मैं इसकी वर्किंग भी इधर कर सकता हूं। ओके, सो आई थिंक दिस इज बेटर, सो लेट्स जस्ट बिगिन डूइंग दिस। सो मैं पहला लिख रहा हूं potential at C due to Q1 at A should be equal to, since Q1 जो है वो पॉजिटिव है, तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल आ जाएगा, वो आ जाएगा अगर मैं बनाऊं तो दैट शुड बी इक्वल टू K Q1 ओवर R, इसको लिख सकते हैं सिंपल एज दैट। सही है। सिमिलरली हमारे पास जो है potential at C due to Q2 at कहाँ पे था, potential at C due to Q2 at B, this should be equal to KQ2 over R। सही है, यहाँ तक भी पहुँच गए, लेकिन इसके अंदर माइनस साइन आ जाएगा बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज था, तो Q2 का ही साइन हमारे पास लग गया। यहाँ तक तो पहुँच गए। अब हमें पता है K की, तो हमें पता है कि K को हम लोग फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं, सो K इज़ एक्चुअली इक्वल टू 4 पाई ई नॉट, लेकिन अभी इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग डालेंगे एन में। अब मुझे निकालना है, एक एक्सप्रेशन तो ये बनी, एक ये बनी, अब मैं कंबाइंड पोटेंशियल का निकालना चाह रहा हूँ एक्सप्रेशन एट सी, सो लेट्स जस्ट फाइंड दैट आउट। सो final potential at C due to both these charges must be equal to, simple direct addition होगी, so ये हो जाएगा K Q1 over R प्लस ब्रैकेट्स के अंदर माइनस Q2 over R। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, K को कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, और R को भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो बल्कि R को भी छोड़ बस सिर्फ K को कॉमन निकाल लेते हैं, सो दिस शुड बिकम Q1, और R को भी कॉमन निकाल लेते हैं, सो Q1 और ये हो जाएगा माइनस Q2, यहाँ तक पहुँच गए। एंड फाइनली मैं इसको फर्दर भी एक्सपैंड कर सकता हूँ, दिस फाइनल पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू K की जगह पे मैं इसकी डाल सकता हूँ वैल्यू को उठाकर इधर, अगर मैंने इधर डाली तो ये हो जाएगा यार 1 ओवर 4 पाई ई नॉट R, और ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब ये याद रखना कि इसमें R और R बराबर थे, अगर डिफरेंट होते तो वो अलग अलग आते इसके अंदर। तो ये वाली तो एक्सप्रेशन बन गई हमारे पास। पोटेंशियल एट C की तो मैंने बना दी दोनों पोटेंशियल्स के बेसिस पर। खैर ये तो हो गया, ये वाला तो आसान था। अब मुझे बोलता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट C। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बनाना है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट चलेगा। इसके अंदर हमारे पास ये डायग्राम है, मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बनाता हूं। अगर मेरे पास ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो इधर है, तो Q1 से मेरे पास रिपल्शन होगी, और Q2 से मेरे पास जो होगी अट्रैक्शन होगी इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। तो इसका मतलब है कि मुझे जो है, अभी मुझे इसका हिसाब लेते हुए आई विल हैव टू मेक श्योर कि मेरे पास जो दोनों की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ्स होंगी, सॉरी ग्रेविटेशनल बोल रहा हूँ, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो सेम डायरेक्शन के अंदर है। अगर सेम डायरेक्शन के अंदर है तो मैं सिंस मैं राइट को पॉजिटिव ले लेता हूं, तो दोनों को मुझे ऐड ही करना पड़ेगा इधर। एंड लेट्स जस्ट बिल्ड दिस आउट। सो लेट्स जस्ट गो विद दिस आइडिया। सो पहले मैं लिख रहा हूं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट E at C ड्यू टू Q1 at A should be equal to, इसको हम लोग लिख सकते हैं K Q1 over R स्क्वायर। ये भी हो गया। फिर हमारे पास है नेक्स्ट बनेगा E at C ड्यू टू
Q2 at B should be equal to K Q2 over R square. यहाँ तक भी पहुँच गए क्योंकि दोनों ही हमारे पास राइट साइड पर है, तो मैंने दोनों को ही पॉजिटिव लिया है. सो फाइनली हमारे पास जो है, इसमें ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर है. सो फाइनली E at C मस्ट बी इक्वल टू, इन दोनों को स्ट्रेट अवे ऐड करेंगे. सो के क्यू वन ओवर आर स्क्वायर प्लस के क्यू टू ओवर आर स्क्वायर. माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि राइट हमने पॉजिटिव लिया हुआ था. सो अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा के ओवर आर स्क्वायर और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2. और K की जगह पे मैं सब्सटीट्यूशन कर सकता हूँ 1/4 पाई E नॉट आर स्क्वायर और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2. सो दिस इज़ योर फाइनल एक्सप्रेशन. मैं इसको जूम आउट इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो ये आपके पास सवाल है. मैं चाहता हूँ कि आप इसको अटेम्प्ट करो और फिर ये वाले एक्सप्रेशंस आप बनाने की कोशिश करो. ये वाला पहले स्क्रीनशॉट ले लो और फिर ये वाला, या पॉज करके कर लो. इधर पॉज करो, अभी पॉज करो और अब इस पर काम करो, ठीक है, और चेक करो कि आपके पास भी ये एक्सप्रेशंस बनते हैं. आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. मैं चाह रहा था शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर हो. आज छुट्टी हो गई ना, तो छुट्टी की वजह से कुछ क्लासेस मिस हो गई, तो मैंने सोचा कि यार मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट रख दूँ एक चीज़. देख लो, वैसे मैं खुद भी करा दूंगा, फेस टू फेस भी करा दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इससे काम चला लो, एटलीस्ट कुछ तो आएगा. ठीक है गाइस, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो. अल्लाह हाफ़िज़.